सेनेट इलेक्शन का मैदान सज गया। कौमी पंजाब और सिंध असेंबली में वोटिंग का अमल जारी। इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए कौमी असेंबली में वोट कास्ट किए जा रहे हैं। कई अरकान ने किराए दही इस्तेमाल कर लिया। वोटिंग बिला तातुल शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 48 खाली नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध असेंबली में 12 और पंजाब असेंबली में 5 सीटों के लिए वोटिंग अमल जारी। पीटीआई ने सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए बाइकआउट का ऐलान कर रखा। बलोचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने ताहुक्म सानी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। खत के मतन में कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर ताहाल हलफ नहीं लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन हलफ लेने से मुतल्लिक हिदायत दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए गए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमारे वोट ज्यादा हैं। पीपी के साथ कोई वादा और मुआहिदा नहीं हुआ। अच्छे अंदाज से इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, इसी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुतअद्दिद बार लीगी कायदीन की जानिब से मफाहमत की बात की गई, मगर साबिक हुकूमत ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि कानून साजी करे और अपोजिशन का काम मुखालफत है और खामियों की निशानदही करना है। सिंध से सेनेट इलेक्शन में 12 नशिस्तें जीत जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा फैसल वावड़ा पीपल्स पार्टी में नहीं, सरफराज राजड़ को रिटायर कराना पीपल्स पार्टी का फैसला था। मुकाबला करने वाले बाइकआउट कर गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। इकदाम किए जा रहे हैं। क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा को एमक्यूएम वोट देगी। सेनेटर फैसल सब्जवारी की सिंध असेंबली के बाहर गुफ्तगू। कहा क्रिमिनल सिंध में ईद मनाने आ गए। कराची में 50 लोग स्ट्रीट क्राइम में मारे जा चुके। बच्चों को लूटने के साथ मारा भी जा रहा है। इसी तरह से अगर लोगों को मारा जाएगा तो हर किस्म की हुकूमत को छोड़ देंगे। रहनुमा एमक्यूएम ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन पर भी शदीद तनकीद की। मसाइल के हल के लिए सबको मिल बैठकर काम करना होगा। खालिद मक्सी ने सियासी जमातों को मशवरा दे दिया। कहा हमें आम आदमी के हालात बेहतर करने का सोचना होगा। पहले मुआशी सूरत हाल ठीक की जाए। कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत होगी उसका ही अपोजिशन लीडर होगा। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, अब सारे तो कनाडा या अमेरिका नहीं जा सकते। खालिद मक्सी ने पार्लियामेंट को मजबूत करने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। खुद नोटिस खुश आइन 7 रुकनी बेंच पर एतराज़। फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। शाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। मकसद पाक चीनी गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में तकरीब से खिताब। कहा वाक़े में पसे पर्दा पाकिस्तान और चीन के दुश्मन कार फरमा हैं। चीन माहिरीन और इंजीनियर्स को आला सतह सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात भी की। चीनी सफ़ीर का दासू का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फीस यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवां साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा।